बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। पिछली वीडियो में हज़रत मौलाना अल्लाह यार के इक़्तिबासात बयान किए गए। हज़रत मौलाना अल्लाह यार ने तो इन उलूम को तसव्वुफ़ की ज़िद करार दिया है, मगर जो चीज़ बनी नौ इंसान को फ़ायदा पहुँचाए उसे जानने या इस्तेमाल करने से रूह तसव्वुफ़ को कुछ ज़िक्र नहीं पहुँचता। अल अमालु बिन्निय्यात, तमाम काम नीयतों के मुताबिक अपना मफ़हूम रखते हैं। सो नीयत अगर नेक हो और इस अमल की सरअंजाम दही में शिर्क का पहलू ना निकलता हो तो इसे अमल में लाना बाज़ औक़ात फ़र्ज़ हो जाता है। इसकी मिसाल देता हूँ। हमारे यहाँ हर सास ये समझती है कि बहू उस पर जादू कराती है और बहू समझती है कि सास ने उस पर काला इल्म कराया है। अनपढ़ नहीं बल्कि पढ़े लिखों में भी ये एतकाद पाया जाता है। सो अब एक ऐसा शख्स जो इन अफराद की रूहानी मदद करना चाहता है, वो जानता है कि सास या बहू की बीमारी में मुसलसल उस मनफी सोच का हाथ है जो दिन रात इस खातून पर मुसल्लत रहती है। अगर चंद बत्तियां या चंद नक्श नेक नियति के साथ उसे थमाकर ये यकीन दिला दिया जाए कि इनके असर से वो ठीक हो जाएगी और आइंदा बहू के ख़िलाफ़ सास या सास के ख़िलाफ़ बहू नक्श तवीज़ करवाने की बजाय सच्चे दिल से उसे चाहने लगेगी, तो ये नक्श तावीज़ उन ख़वातीन को दे देना गलत नहीं है, क्योंकि उन्हें यकीन दिलाने का और कोई तरीका नहीं। अलबत्ता ये तलकीन भी रूहानी मालिज का फ़र्ज़ होती है कि आइंदा ये ख़वातीन एक दूसरे के बारे में गलत ना सोचें। इस मिसाल से ये ना समझा जाए कि सास बहू सिर्फ वहम में ही गिरफ्तार होती हैं। नहीं, ऐसा नहीं। बाज़ हालात में ये हकीकत भी होती है कि सास बहू या रिश्तों पर, वो दोस्ती के हों या दुश्मनी के, ऐसे अमलियात एक दूसरे को ज़ेर करने के लिए कराए जाते हैं। अलबत्ता उनकी औसत 15% तक महदूद है। 85% मैं वहम ही समझता हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि इल्म मख्फी की ज़रूरत क्यों है। तो इस ज़रूरत के हवाले से मैंने आपको बताया कि बाज़ मामलात में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है जब लोग गलतफहमी का शिकार हो या शिकार ना हो। अगर हकीकत भी हो तो तब भी इन दोनों चीज़ों के लिए बाज़ दफ़ा इल्म मख्फी की ज़रूरत पेश आती है।